बार फिर आपका स्वागत है और मैं हूं आदर्शपाल गुप्ता और मेरे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार सतीश वर्मा जी। सतीश जी, आज कश्मीर में कुपवाड़ा में ड्रग्स की एक बहुत बड़ी खेप पकड़ी गई, 17 लोग गिरफ्तार किए गए। और दूसरी जो खबर है, आज़ाद की पार्टी को लेकर जो पीपी न्यूज़ लाइन ने खबरें चलाई थी, उस पर मोहर लगी है। आज फिर कश्मीरी मुलाजिमों को के साथ फिर वही एक बार फिर आश्वासन मिले उन्हें। आज सबसे पहले हम बात करते हैं कश्मीर में जी। कुपवाड़ा में एक 2 किलोग्राम ड्रग्स पकड़ी गई है और सबसे बड़ी बात है उसके साथ 17 लोग गिरफ्तार किए हैं। उनमें 5 पुलिस वाले भी हैं, वो कोई पॉलिटिकल पार्टी का कोई नेता भी है। मतलब इतनी बड़ी खेप और उसके साथ इतनी गिरफ्तारियां पहले बार हुई हैं पुलिस के संरक्षण में। अब एक तरफ पुलिस तो बहुत दावे कर रही है कि हम ड्रग्स के पकड़ने के लिए उसके अगेंस्ट बहुत बड़ा कर रहे हैं, अब अंदर से ही वो निकल रहे हैं कि जो काली भेड़ें हैं वो पूरी सपोर्ट कर रही हैं इनको। जी बिल्कुल। अमेरिका में याद आता है जब 90s में जब आतंकवाद चरम पर था, उसके बाद लगातार हमने देखा सन 2000 तक भी कि पुलिस की कई काली भेड़ें जो आतंकियों ने काम करती थी, मतलब पुलिस की वर्दी लेकिन ओवरग्राउंड वर्कर वो टेररिस्ट में बने हुए थे। और हैरत की बात है कि पिछले दिनों सबको मालूम है कि किस तरह इस प्रकार की काली भेड़ें एजुकेशन डिपार्टमेंट या दूसरे महकमों से नौकरी से बर्खास्त कर दी गई और पुलिस द्वारा ये भी दावा किया जाता रहा कि हमने पूरा कर लिया है सिस्टम और इसमें लगता है कोई काली भेड़ बची नहीं है। लेकिन चूंकि ये गिरफ्तारी भी पुलिस ने डाली है, इसलिए पुलिस को अब समझ आ गया कि काली भेड़ें अभी भी खेल करने में लगी हैं और ये नार्को टेररिज्म जिसकी जो इतनी बड़ी चुनौती है, जिसको लेकर दिल्ली की मोदी सरकार भी चिंतित है, उपराज्यपाल तो है ही चिंतित और उनके समय समय इस तरह के बयान भी आए हैं। और चूंकि जहर ड्रग्स का पूरा वैली में फैल रहा है, जम्मू में फैल रहा है, तो उससे कई रीज़न हैं। तो मैं समझता हूँ कि जिस प्रकार में 5 पुलिस वाले पकड़े गए, एक पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हो सकता है लोकल लेवल का हो, एक दुकानदार है। हमें ये भी याद आता है जब क्रॉस एलओसी ट्रेड शुरू हुआ था, तब भी बार्टर सिस्टम के तहत मान लीजिए यहाँ से अगर 10 किलो कोई फ्रूट गया है तो 10 किलो उधर सामान आएगा, चाहे वो उससे कई गुना कीमत का हो। तो उस दौरान भी खास तौर से ये जो अपना बारामूला जो मुजफ्फराबाद से रास्ता था, इधर से इस रास्ते से भी कई बार गन पकड़ी गई, कई बार ड्रग्स पकड़ी गई। लेकिन हम श्रेय देंगे एनआईए को, उनकी पहल पर उस ट्रेड को बंद करना पड़ा। तो हम समझते हैं कि ये एक पुलिस के अंदर एक बार फिर स्क्रीनिंग करने की जरूरत है और हम पुलिस को और अन्य सुरक्षा बलों को और खुफिया एजेंसीज को भी इसके लिए लाजमी तौर पर मुबारकबाद देगा। पीपी न्यूज़ लाइन उम्मीद करेगा कि ऐसी काली भेड़ें और भी जो बची हैं उनको भी बाहर निकाल देना चाहिए। सी जी, आज़ाद की पार्टी को लेकर हमने बहुत खबरें चलाई। जब से गुलाम नबी आज़ाद ने कांग्रेस को छोड़ा और पार्टी बनाने की बात कही और पार्टी बनाई, और उसके बाद पार्टी का क्या हासिल हुआ, पार्टी कहाँ से बनी, क्या कहा था उसने, क्या बन के रह गई, इस सब पे हम चर्चा करते रहे थे। और हमेशा हम वही बात करते थे जो पॉजिटिव, जो हमें दिखाई देती थी, जो लगता था कि आने वाले कल में यही होगा, और बिल्कुल सत्य हुआ। कल गुलाम नबी आज़ाद के 3 जो इनके बहुत, जिनको हम कह रहे थे उस वक्त कि वो बहुत खासम खास है, ये खासम खास जो हम अक्सर चर्चा करते थे, उनको पार्टी से बाहर निकाल दिया गया। मतलब उन्हें पता है क्षमा कीजिएगा, गुलाम नबी आज़ाद की पार्टी जो है बनने से पहले ही बिखर गई। अब आप उन्हें एंटी पार्टी एक्टिविटी से बाहर निकाल, अभी तो पार्टी बनी नहीं, पार्टी चली नहीं, एंटी एक्टिविटीज क्या, पार्टी क्या होगी वहां पे। लेकिन ये बात तो सही थी कि गुलाम नबी आज़ाद को लग रहा था कि जिस तरह से ये भारत जोड़ो अभियान चला हुआ है, उसके तहत जो कांग्रेस से निकले हुए थे, जो गुलाम नबी आज़ाद के साथ ही थे, बिल्कुल वो सारे के सारे साथ थे, वो वापस चले गए, उनमें अकेले रह गए थे। ये उन्होंने अब नेशनल पार्टी बनाने की बात की, रीजनल पार्टी पे आ गए, रीजनल पार्टी से अब ये हाल होगी कि 3 बड़े नेता जो जिनके ऊपर ये भरोसा कर रहे थे जम्मू का, बिल्कुल जम्मू को लेकर एक बहुत बड़ा भरोसा, जम्मू खिते की जिम्मेदारी बिल्कुल जिम्मेदारी सौंपी थी, और इनका डेफिनेटली यहाँ पे अपना पहुंच भी है और उनने इलेक्शन जीते हुए हैं, ये भी बात सही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और इनको भी ये महसूस हो रहा था कि हम गलत जगह आ गए हैं, गलत पार्टी को ज्वाइन कर लिया, हमें गलती की है। ठीक है, आपकी दोस्ती है, आपका भाईचारा है, आपके साथ प्रेम है, आपका कुछ भी है उसके पीछे, लेकिन अपना राजनीतिक कैरियर तो नहीं ना खराब कर रहे।
यही सोचते उन्होंने फिर वापस कांग्रेस में जाने की कोशिश की। इस वक्त जैसे सूत्रों से पता चला कि वो दिल्ली बैठे हुए हैं, वहां बातचीत उनकी चल रही है, और गुलाम नबी आजाद को पता चला है कि बातचीत उनकी चल रही है, उन्हें उनके पार्टी से बाहर निकाल दिया, खुद रास्ता ढूंढ रहे हैं अंदर जाने का। जी देखिए, इसमें आपने बिल्कुल ठीक कहा। ये पीपी न्यूज लाइन को इस बात का क्रेडिट जाता है कि आजाद और उसकी पार्टी को लेकर, चूंकि आजाद में हमारी दिलचस्पी कोई दुर्भावना से नहीं थी। वो हमारी स्टेट के मुख्यमंत्री रहे हैं, केंद्र में बहुत बड़े पदों पे रहे हैं, और यूँ भी कहा जाए कि जम्मू कश्मीर के हवाले से हम बार बार एक शब्द यूज़ करते हैं, मुग़ल आज़म रहे हैं। जम्मू कश्मीर को यूपीए सरकार के दौरान जितना भी फंड चाहिए था, डॉक्टर मनमोहन सिंह अगर 10 मांगते तो 12 पकड़ा के भेजते, जाइए जम्मू कश्मीर के लोगों का जितना हो सकता करिए। इसलिए हमारी रुचि थी कि आखिर ये आदमी जो सत्ता की मलाई चाटता रहा इतने साल तक, संगठन के भी अंदर कांग्रेस के शीर्ष पदों पर रहा और उसके अलावा सरकार में भी रहा। इनकी मुसीबत ये बनी, इन्होंने जब हालिया बयान दिया कि मैंने मनमोहन सिंह को और शिवराज पाटिल को खत लिखा था, बिल्कुल बिल्कुल, वो इनके लिए लग रहा है, वो इनके लिए एक बहुत बड़ी बाधा बन चुका है। हालांकि आपने बिल्कुल ठीक कहा कि ताराचंद, बलवान सिंह और डॉक्टर मनोहर लाल शर्मा ये दिल्ली में द्वार पर बैठे हैं कांग्रेस के नेताओं के, और कह रहे हैं हमें एंट्री दे दीजिए। उस पर भी हम अभी चर्चा करेंगे, लेकिन हम शुरू में ये दो बात कहना चाहते हैं कि गुलाम नबी आज़ाद को लेकर इस प्रकार का एक ऑरा क्रिएट करने की कोशिश की गई थी गोदी मीडिया के द्वारा, चाहे वो प्रिंट हो या इलेक्ट्रॉनिक हो, कि मानो आज़ाद के निकलने से कांग्रेस का महल धराशायी हो जाएगा। लेकिन अकेला पीपी न्यूज लाइन था जो बिल्कुल निष्पक्ष भाग से रिपोर्टिंग करता रहा और बताता रहा। और जिस प्रकार की जानकारी आप बता रहे हैं, उस प्रकार की जानकारियां ये हैं कि आज़ाद को पता चला कि ये 3 बड़े नेता जो जम्मू शहर में, वास्तव में जम्मू खित्ते में हमारे ताराचंद पूर्व उप मुख्यमंत्री रहे हैं, डॉक्टर मनोहर लाल पूर्व मंत्री रहे हैं, बलवान सिंह भी रहे हैं। तो मैं समझता हूँ ये एक मायने में ठीक है, जनाधार इनका कम था, लेकिन इनको तभी एहसास हुआ ना, इनको लगा, पहले तो ये समझे बैठे थे लोग हमारे साथ हैं। अखनूर में जब बैठक हुई वकार रसूल वानी और रमन भल्ला की अगुवाई में, वहाँ जो लोग जुटी हजारों की तादाद में, उसी दिन ताराचंद को झटका मिल गया था। हमने पीपी न्यूज लाइन पे इसका जिक्र भी किया था। उसी प्रकार कठुआ में जो बैठकें होती रही वो मनोहर लाल के गढ़ में बैठकें हुई, उनको भी उनकी औकात पता चल गई। इस तरह बलवान सिंह को उनकी हैसियत पता चल गई कि राजनीतिक जमीन की हैसियत उनकी कितनी है। हैसियत से हमारा अभिप्राय उनकी राजनीति का वजूद क्या है, और ये सारी मकसद था वजूद का। मैं आज कहीं पढ़ रहा था, मैं बड़ा हैरान था कि किस तरह बोले बच्चों की तरह बात करके, कहते हमें पता ही नहीं था कि आजाद अलग पार्टी बना गए हैं, इस तरह की बातें करनी शुरू कर दी हैं। अरे भाई, आपने गलती की है, स्वीकारिए। कांग्रेस अगर आपको लेते लीजिए। हालांकि वकार रसूल वानी का मैं कहीं बयान पढ़ रहा था, उन्होंने इन 3 नेताओं के लिए तो कहा है कि हम स्वागत करेंगे, ये पार्टी के कार्यकर्ता हैं और अगर ये पूरी निष्ठा से पार्टी में आते हैं तो उनका स्वागत है। लेकिन अंतिम निर्णय नई दिल्ली ने करना, चूंकि ये जिनको अपना खुदा समझे बैठे थे, वो खुदा जो है वो वहाँ अपने नतमस्तक हो रहा है। वो कांग्रेस के कई नेताओं को संपर्क कराने की कोशिश कर रहे हैं। शरद पवार भी उसमें कोशिश की तरफ से कोशिश की जा रही है, सूत्र बता रहे हैं। और ये भी पता चला है अभी हाल में मल्लिकार्जुन खड़गे से भी उन्होंने बात करने की कोशिश की है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने उनको लगातार 2-3 बार कोशिश करी। उन्होंने हर बार कहा कि आपने जो बयान दिए थे, याद करिए, आपने कहा था राहुल गांधी अपने चपड़ासियों के आधार पर राजनीति तय करते हैं, और जो तुम्हारे बयान है वो बयान से हम कुछ भी नहीं कर सकते, जो निर्णय करना है वो राहुल गांधी या बाकी नेता करेंगे। तो मैं समझता हूँ आज़ाद आज एकदम हाशिए पर हैं, जिसका हम पहले समझ में भी संभावना जता रहे थे, आशंका जता रहे थे। और हम समझते कि आज़ाद को अब लगता है कि अगर ये नेता जम्मू खत्ते से निकल गए हैं, और ऐसी भी जानकारी मिल रही है, बीच बीच में बोल रहा हूँ, कि जिस दिन, चूंकि पीपी ने पहले भी कहा, जिस दिन राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा लखनपुर में अब जितनी जनता चल रही है उसका 10% भी लोग, सिर्फ 10% की बात कर रहे हैं, 10% भी अगर लखनपुर के अंदर एंटर कर गए तो आप देखेंगे, जो मुझे जानकारियां मिल रही हैं, कि जम्मू के बड़े प्रोमिनेंट चेहरे ऑलरेडी उनके नाम पहुंचे हुए हैं जो वहां पर रैली का स्वागत करेंगे। स्वागत करने का मतलब आप समझते हैं। बिल्कुल। और इनसे भी कहा गया है, ताराचंद, मनोहर लाल, कि आप जितने लोग हैं आप वहीं मिलिएगा
और वहीं तय होगा। और ये भी जानकारी मिली है कि उस भारत जोड़ो यात्रा का खैर मकदम करने के स्वागत करने के लिए फारूक अब्दुल्ला, महबूब मुफ्ती और घाटी के कई बड़े नेता भी लखनपुर पहुंच सकते हैं। तो मैं समझता हूँ ये सारी जानकारी आज़ाद को पहुंच रही है। आज़ाद आज कहीं बैठे ये सोच जरूर रहे होंगे कि मैंने जो G23 का ग्रुप कांग्रेस को नष्ट करने के लिए बनाया था वो मेरा गलत कदम था। कई बार होता है आदमी आवेश में कहीं से सिग्नल मिलते हैं तो गलत कदम उठा लेता है, लेकिन आज वो आत्मचिंतन कर रहे होंगे कि अगर मैं कांग्रेस के अंदर खामोश रहता तो आज राज्यसभा में खामोशी। देखो लॉयल्टी बहुत बड़ी चीज है जी। अब रमन मल्ला को देखिएगा, बिल्कुल कितनी खबरें उड़ी कि वो बीजेपी में जा रहे हैं, वो आम बात तमाम उड़ी, लेकिन वो अपनी जगह रहे। आज उनकी क्रेडिबिलिटी बड़ी है जबरदस्त। जहां तक जम्मू खित्ते का सवाल है सतीश जी, बिल्कुल अब आजाद के साथ कौन है? बिल्कुल आप चिनाब वैली के उससे एक दो जो है उनके साथ वो भी इमोशनल जुड़े हुए हैं। बिल्कुल कल को कोई नहीं पता कोई नहीं पता जरूरी भी हम बिल्कुल बिल्कुल जिस तरह से ये तीनों नेता बाहर आ गया कल को वो भी बाहर आ सकते हैं। इमोशनल उनको उनके साथ लगाव है, जुड़े हुए हैं, बिल्कुल एक जगह के रहने वाले हैं, आपस में इकट्ठे रहे हैं, हो सकता है। अब तो एक रास्ता बन गया ना, बिल्कुल एक रास्ता बन गया, 3 चले गए हैं, 3 आने वाले हैं। बिल्कुल और हमने बहुत बार यहाँ पे जिक्र किया बिल्कुल कि कोई पता नहीं आजाद साहब भी लखनपुर कब पहुंचे। बिल्कुल ये हो सकता है, ये हो सकता है, इसलिए कह रहे हैं क्योंकि वो खड़गे मल्लिकार्जुन खड़गे को लगातार संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं। उनको एक बार जवाब भी मिल चुका है, लेकिन वो लगातार कोशिश कर रहे हैं गुलाम नबी आजाद कि किसी तरह मुझे किसी भी सूरत में चाहे माफी मांगनी पड़े, मुझे एक बार घर वापस ले लीजिए। और जम्मू में आप देखोगे अब इनके साथ कौन कौन रह गया? आरएसएफ है या जुगल वाला कटरे वाला जुगल शर्मा, उनकी जमीन ही नहीं है। आरएसएफ ने तो कभी ये जिंदगी में इलेक्शन जीता ही नहीं, कोई जमीन नहीं नेताओं की, कोई उन्होंने पार्टी छोड़ी नहीं। यहाँ हमने सोचा था ये लास्ट पार्टी होगी अब यस उनकी उम्र के हिसाब से लास्ट पार्टी, ये लास्ट पार्टी भी खत्म होने वाली है। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए हम समझते हैं कि सियासत जो है एक ऐसा अजीब सर्कस का खेल है कि चलता आदमी कहाँ और पहुंचता कहाँ है। तो मैं समझता हूँ कि गुलाम नबी आजाद ने अगर जिंदगी में कोई बहुत बड़ा ब्लंडर किया अपने राजनीतिक कैरियर में तो यही था। और आप देखिए ना जब उनका वो इस स्तर पर आ गए थे, वक़ार रसूल मानी जिसका हमने 4 दिन पहले भी जिक्र किया था कि जिसको बनिहाल से बाहर शायद कोई नहीं जानता हो, या पॉलिटिकल सर्कल में लोग जानते होंगे, या आप हमारे जैसे जो मीडिया पर्सन जो रिसर्च करते हैं वो जानते होंगे, आम पब्लिक भी पूरी तरह नहीं जानती थी। उस आदमी को गुलाम नबी आज़ाद ने अपने तरीके से जो भी करते रहे उसको एक नेशनल लेवल का फेम दिलवा दिया। बिल्कुल बिल्कुल। मैं हैरान ये हूँ, कहते हैं ना कि जब आदमी की मति कहीं खराब होती है तो लगातार ऐसे कदम उठाने शुरू कर देता है, चाहे उनके एडवाइज़र हो या स्वयं उठाने शुरू कर देता है कि जब उसको भारी नुकसान होता है सियासी, तो तब वो जरूर बैठ के कहीं कहता है कि मैंने क्या कर लिया। लेकिन हम फिर भी कहेंगे पीपी न्यू लाइन कोई दुर्भावना नहीं रखता गुलाम नबी आज़ाद से। हम इतना जुर्म कहेंगे कि वफादारी पार्टी माँ होती है किसी की भी, और जिस पार्टी में आपने 4 दशक तक आप मुगल आजम बने रहे, बेताज बादशाह बने रहे जम्मू कश्मीर के हवाले से, और जब संघर्ष का दौर आया आपने गिराना शुरू कर दिया। नहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तो अपना काम कर दिया। बिल्कुल, एक इमोशनल स्पीच दे के बस इनको रुला के बिल्कुल खत्म कर दिया इनका पॉलिटिकल कैरियर ही खत्म कर दिया। मैं रात को दिल्ली में कई अपने मित्रों से बात करता था, जर्नलिस्टों से बड़े बड़े, और कांग्रेस के नेता भी 2-4 जानकार है, वो कहते हैं अब इनको चाहिए बीजेपी में चले ज़्यादा अच्छा है। बीजेपी में एक उनको मुस्लिम चेहरा चाहिए एक जम्मू कश्मीर के हवाले से। लेकिन जो जानकारी मिल रही है गुलाम नबी आज़ाद ये चाहते हैं, जो कहा जा रहा है, जो दिल्ली में ये जो अपने संपर्क सूत्र बात कर रहे हैं कि मैंने कांग्रेस में ही आंखें खोली और कांग्रेस में मरना चाहता हूँ, अब इनके मुंह से ये शब्द निकलने शुरू हो गए। और हम समझते हैं हो सकता है कि कांग्रेस नेतृत्व जो है बड़ा दिल दिखाए, चूँकि गांधी परिवार पर तमाम तरह के हमले होते हैं। मैं समझता हूँ हो सकता है वो सोचे चलो एक पार्टी का पुराना कार्यकर्ता है, नेता है, ये भी हो सकता है, लेकिन हम कह नहीं होगा। लेकिन अभी तक इनको कांग्रेस में घर वापसी की सफलता मिलती दिखाई नहीं दे रही है। सतीश जी, ये जो कश्मीरी माइग्रेंट्स है, कश्मीरी बहुत दिनों से उनका चल रहा है, और परसों जो स्टेटमेंट आई एलजी साहब की, उसके बाद वो निराशा छा गई। कल भी ये वहाँ पे बैठे थे, कल भारतीय जनता पार्टी के हेडक्वार्टर के बाद वहाँ पे राणा आए, उन्होंने आश्वासन दिया
आज फिर इन्हें एक नया आश्वासन मिला है। आज रैना ने आश्वासन दिया है, वहां पे इतने लोग इकट्ठे थे, उन्हें आके भाषण देना शुरू कर दिया, हम ये करेंगे वो करें। अल्टीमेटली क्या था कि कल 2 नेता आएंगे जिनमें जनरल सेक्रेटरी होंगे, चौक होंगे, और एक मेंबर पार्लियामेंट है, वो आपसे बात करेगा। क्या बात कर दी है आपसे? उनको क्यों, वो भी बेचारे आश्वासन में आ जाते हैं और सुबह जिंदाबाद के नारे लगा देते हैं, बाद में फिर वही नारे उनके शुरू हो जाते पुराने। बात तो ये है कि आपने अगर करना है तो एलजी साहब से बात करो। बिल्कुल। आप 200 से ज्यादा दिन उनको हो गए हैं, आप इनकी जो प्रॉब्लम अच्छी तरह समझते हैं। एक बार नहीं, 50 बार आप इनके जलसे जुलूस में पहुंचे हैं, आपने वहां भाषण दिया है। अब किसको मिलाना है, किस लिए मिलाना है, पार्टी का जो उनका जो लाइन है वो तो आपको पता ही पता है, किस लिए वो कर रहे हैं प्रदर्शन, वो आपको पता ही पता है। आप सीधा जाके एलजी से बात कीजिए कि इनका कुछ करें, अगर करवा सकते हो। अगर नहीं करवा सकते तो झुंझुना हाथ में पकड़ाने का क्या मतलब है? देखिए, कल रविंद्र राणा थे, आज रविंद्र रैना है। हाँ, बस नाम का फर्क हुआ है। जो बातें कल उन्होंने कही वो बातें आज इन्होंने कही, लेकिन कोई ये कहने को तैयार नहीं था कि मैं अभी चलता हूँ, जाके लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से बात करता हूँ और अभी बैठ के मसला हल कराता हूँ। ये कहने की केस में कुव्वत नहीं दिखाई दी हमें। आज हमने देखा कविंदर गुप्ता ने भी भाषण दिया, इसने भी दिया, अपना रविंद्र राणा ने भी, और भाषण ऐसा था कि जैसे मान लो अभी ये ईंट से ईंट बजा देंगे, और इस तरह समर्थन दिखा रहे थे आंदोलित कर्मचारियों के प्रति कि आपकी मांग जायज़ है, ये है और वो है, आपकी सुरक्षा होगी तभी आप जाएंगे। बड़ा क्रांतिकारी भाषण दिया जा रहा था, लेकिन मसले का हल क्या है? कोई हल नहीं है। और दिलचस्प बात यह है कि आंदोलित लोगों में से ही एक ऐसा नेता सामने आया, युवा, जो बीजेपी की बोली बोलने लगा। वो भी हम वीडियो है कि नहीं बीजेपी के साथी ये वो है, तो उसके जो हुटिंग हुई तो उसको बैठना पड़ा। तो मैं समझता हूँ कि इनको दिल्ली बात करनी चाहिए। अगर तो आपकी लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब नहीं सुनते, अब अगर बीजेपी अध्यक्ष की बात नहीं सुनी जाएगी तो इसका मतलब कहीं ना कहीं तो गड़बड़ है। बिल्कुल। कद में, वचन में, प्रवचन में कहीं ना कहीं तो आपका कद कहीं कमी पड़ रही है ना। तो बेहतर है आप उनसे बात कीजिए। नड्डा साहब जो पार्टी आला कमान थे, नड्डा साहब बात करें गृह मंत्री से, मसला 2 मिनट में हल हो जाता है। तो मैं समझता हूँ आपने ठीक कहा, जो शब्द झुंझुना कहा वो झुंझुना ही है। जब तक ये मसले का हल नहीं होता ये चलता तब तक ये तारीख पे तारीख पर भरोसे पे भरोसा, भरोसे भरोसा, ये भरोसा ही मिलता रहेगा, मुझे लगता है जी। ये था तबसरा दोपहर तक का। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहें पीपी न्यूज़ लाइन। नमस्कार। नमस्कार।